Now let's see this question. Point O is the center of the ellipse with major axis. ठीक है, तो with major axis AB and minor axis CD, point F is on the focus of the ellipse. चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कंसेप्ट क्या यूज करें इसमें। तो एक डायग्राम जो हमें दिख रहा है, एक इलिप्स बनाते हैं। ठीक है, मेजर एक्सेस ए बी है एंड माइनर एक्सेस सी डी है, यानी ये ए बी है और ये आपका सी सी आपका माइनर एक्सेस है। पॉइंट एफ इज वन फोकस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, एफ कोई एक फोकस है तो लेट से ये ओ आई थिंक सेंटर है, और एफ एक फोकस है तो लेट से ये ओ एफ ले लेते हैं। ओ एफ आपको 6 दिया हुआ है। देन द डायमीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, अब एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाना है हमें, ओ सी एफ। अब इसके अंदर एक सर्कल पुट करना है, और आई थिंक उसका क्या दिया है आपको, डायमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, जो कंसेप्ट जो मुझे दिख रहा है, डायमीटर तो दिया हुआ है वो ठीक है। जो कंसेप्ट दिख रहा है कि कंसेप्ट जो यूज करना है, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं तो आई होप आप लोगों को, और ये जैसे राइट एंगल भी ट्राइंगल है और एक सर्कल अगर इसमें होता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये आर होता है, ये भी आर होता है और ये भी आर होता है, इसको टच। और एक प्रॉपर्टी लगती है डेल्टा इक्वल टू आर एस, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो और ठीक है, बट ये इट इज वैलिड फॉर एनी ट्राइंगल जिसके अंदर एक सर्कल होगा। आर इज इन रेडियस, अच्छा यहाँ पे भी लिख देते हैं, दिस इज इन रेडियस। एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और ये दिस इज एरिया। मतलब जब भी इस टाइप का डायग्राम बनेगा तो समझिएगा ये कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। खैर, अच्छा, अब तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इसका रेडियस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और आपसे ए बी इंटू सी डी। अब ए बी इंटू सी डी का मतलब क्या हो गया, ए बी होता है 2a और सी डी होता है आपका 2b, यानी कहीं ना कहीं आपसे वो पूछ रहे हैं 4ab का वैल्यू, राइट। इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें ए और बी निकालना पड़ेगा, या निकालना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं वहीं से चलेगा, ए और बी निकालना पड़ेगा इसका कुछ यूज करके। ओ एफ हमें दिया हुआ है, तो यानी हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं ओ एफ यानी ए ई गिवन है। चलिए ए ई तो हमें गिवन है 6, और तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इसका यूज करना पड़ेगा। तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा इक्वल टू आर एस। तो ओ एफ सी का एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, एक तो लगेगा हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये बी होगी बच्चों, तो मैं एक लिख दूंगा हाफ 6 इंटू बी, यानी 6 बी लिख दे, 6 बी, और डेल्टा इक्वल टू आर। आर आई थिंक दिया हुआ है, आर अगर डायमीटर 2 है तो आर इज 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया, और सेमी पेरीमीटर। अच्छा, ये अगर 6 है, ये बी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी अंडर रूट 36 प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ से बी आ जाएगा, क्योंकि बी अननोन है। अंडर रूट यहाँ पे हमें सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब 6 प्लस बी प्लस अंडर रूट 36 प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका एस, ये हो गया आर, और ये हो गया एरिया। तो यहाँ से चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बी को फाइंड करने का। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 6 बी है, यहाँ पे बी है, देखो तो 6 बी, और वहां पे बी जाएगा और वहां पे 6 को भी भेजेंगे, तो यहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं 5b माइनस 6 लिखा होगा, और इधर बचेगा आपके पास, क्योंकि इधर सिर्फ स्क्वायर रूट वाली चीज लिखेंगे तभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25b प्लस का 36 माइनस का कितना हो जाएगा 2 5 10 माइनस का 60b आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं।
बी आ जाएगा और ओ एफ हमें दिया हुआ है दैट इज 6। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ई बी ए और बी के टर्म में आएगा, बी हमारा यहाँ से मिल जाएगा तो ए भी मिल जाएगा। तो चलिए, बस ये कैलकुलेशन आपको देखना है, हाफ बेस इंटू हाइट करेक्ट है और ये ठीक है। तो 25 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 बी स्क्वायर एंड देन 36 टू 36 कैंसिल, माइनस का 16 बी इज इक्वल टू 16 बी कर देते हैं। तो बी से बी कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि बी की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी खैर। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ गया, 60/24, तो 6 से कर दे, 12 से भी हो जाएगा, 12 5 जा 22 जा, यानी 5/2 आ रहा है बच्चों, बी का वैल्यू 5/2 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ए ई इज 6, ए को ऐसे रखते हैं और √1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6। चाहो तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, जैसा आपका इच्छा, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। चलिए, स्क्वायरिंग करने पे कुछ ऐसा दिखेगा, ए स्क्वायर, चलिए क्योंकि स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर ही आ रहा है, तो ठीक है स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 25/4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 36, आई थिंक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा 36 में ऐड होने वाला है ये 25/4। ए स्क्वायर का वैल्यू है मेरे पास, बी का वैल्यू है, मुझे फाइंड क्या करना था, यानी ए इंटू 4 ए भी फाइंड करना है, यानी ए का वैल्यू तो चाहिए। तो ये देखना कितना हो रहा है एक बार, 24 144 ये आई थिंक 169 आ जाएगा बाय 4। तो ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया आपका 13/2, ए 13/2, बी 5/2, तो 4ab का वैल्यू क्या आना चाहिए, 4ab का वैल्यू क्या आना चाहिए, 4a कितना हो गया आपका 13/2, बी आपका 5/2, आई थिंक ये 65 आ रहा है क्या, 65, आंसर इज 65।